बहुत से माइकल जैक्सन के फैंस ये बात नहीं जानते कि माइकल किंग ऑफ पॉप होने के अलावा एक अच्छे चित्रकार और स्केच आर्टिस्ट भी थे। जी हाँ, अगर माइकल एक आर्टिस्ट किंग ऑफ पॉप नहीं होते तो क्या होते? तो एक परिपूर्ण स्केच आर्टिस्ट ज़रूर होते। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि 90% बच्चों के करियर उनके माता पिता ही चुनते हैं। माता पिता की चॉइस की वजह से कई बच्चों की प्रतिभा, उनकी मूल कला मर जाती है और दुनिया में ऐसा ही होता आ रहा है। माइकल जब स्कूल में थे, उन्हें तब से पेंटिंग और स्केच बनाना बेहद पसंद था और वो तब से स्केच बनाते थे। लेकिन माइकल के पिता ने उनके करियर के रूप में संगीत को चुना था। उम्र की 13 साल में माइकल ने चार्ली चैपलिन का एक स्केच बनाया था। माइकल चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फ़ैन थे। चार्ली चैपलिन, पीटर पैन, गारफील्ड, मिकी माउस, वास्तविक और काल्पनिक चित्र माइकल ने बनाए थे। फिर 1980 के बाद माइकल म्यूज़िक शोज़ में ज़्यादा बिजी हो गए और उनकी पसंदीदा बचपन की हॉबी उनके अंदर कहीं खो गई। और इस कला में माइकल जैक्सन की प्रेरणा थे ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ब्रेट लिविंगस्टोन स्ट्रॉन्ग। माइकल उन्हें बेहद पसंद करते थे। 80 के बाद माइकल संगीत में बेहद बिजी हो गए, लेकिन जब भी माइकल को वक्त मिलता तो कभी कभी स्केच बनाते थे और अपने बचपन के शौक़ में वो खुशी ढूंढते। खुशी की संकल्पनाएं सबकी अलग अलग होती है। माइकल ने एक बार अपने खोए हुए और गुमसुम बैठे हुए खुद के बचपन का एक स्केच बनाया था। जैसे उन्होंने अपना गम, अपनी भावनाएं उस एक स्केच में उतारी थी और वही भावनाएं उन्होंने चाइल्डहुड सॉन्ग में भी उतारी और दुनिया से पूछा, क्या आपने मेरा बचपन कहीं देखा है? माइकल के कई स्केच हैं, पर मेरा पसंदीदा उनका यही स्केच है, चाइल्डहुड। माइकल प्रतिभाशाली, पूर्णतावादी थे। बचपन में माइकल की जिद होती थी कि उनका स्केच अच्छा ही बने। अगर कोई स्केच अच्छा ना बनता तो माइकल खुद पर गुस्सा हो जाते और कई कागज़ वो फाड़ के फेंक देते। बेस्ट वर्ड से माइकल ने बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, इसलिए उनके शोज़ की तरह उनके स्केच भी बेहतर थे। माइकल जैक्सन परिपूर्णतावादी थे, इसलिए किंग ऑफ पॉप के अलावा वो जो भी होते परफेक्ट ही होते। एक महान लेखक ने कहा है, जीने के लिए नौकरी, व्यवसाय ज़रूर करें, लेकिन कला, खेल, संगीत, किताबें, इनमें से किसी एक से दोस्ती ज़रूर कीजिए। क्योंकि नौकरी, व्यवसाय आपको ज़िंदा रखेगा, लेकिन कला, किताबें, खेल, इनके साथ दोस्ती आपको क्यों जीना है ये सिखाएगी। हम अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, हमें हमारे बचपन की हॉबी, पसंदीदा शौक़ के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। अपने पसंदीदा शौक़ में कुछ वक्त जीने चाहिए, वरना सिर्फ काम के लिए जीने को ज़िंदगी गुजारना कहते हैं, जीना नहीं। हमारे काम में हमें पैसों से ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए। इसलिए अपने बचपन की खोई हुई खुशी फिर से याद करें, उसे दिल से जिए और थोड़ी देर के लिए सही सच्ची खुशियाँ पाएं।